हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बायो में देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रायोसिक के बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि भ्रूण कोश की संरचना के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग आज। तो कहता है कि एम्ब्रायोसिक के निम्न संरचनाएं होती हैं। एम्ब्रायोसिक के निम्न संरचनाएं होती हैं। इस फिगर के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। पहला है एग एपरेटस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला हम लोग मेन पार्ट एग एपरेटस के बारे में पढ़ते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग अंड समुच के नाम से जानते हैं। जिसे हिंदी में हम लोग अंड समुच के नाम से जानते हैं। कहता है कि एम्ब्रायोसिक में माइक्रोपाइल की ओर, एम्ब्रायोसिक में माइक्रोपाइल की ओर, देखिए एम्ब्रायोसिक है ये, और ये है क्या है, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल की ओर, ठीक है, 3 कोशिकाएं होती है। माइक्रोपाइल की ओर 3 कोशिकाएं होती है, जिसे एग एपरेटस कहा जाता है। जिसे एग एपरेटस कहा जाता है। कौन कौन सेल इसे मिला के किस किस सेल को मिला कहा जा रहा है? एग सेल और सिनर्जिड सेल को मिलाकर क्या कहा जाता है? एग एपरेटस कहा जाता है। कहता है एक अण्ड कोशिका एक सेल बीच में रहते हैं एवं एक कोशिका एक बीच में है एवं एक कोशिका एक सेल के दोनों ओर स्थित रहता है। एक सेल के दोनों ओर स्थित रहता है, जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं, जिसे सिनर्जिड सेल के नाम से जानते हैं। जिसे सिनर्जिड सेल के नाम से जाना जाता है। कहता है एग सेल में नीचे की ओर केंद्रक होता है। एग सेल में नीचे की ओर क्या होता है? केंद्रक होता है, ठीक है। एवं ऊपर की ओर वैक्यूल होते हैं। ऊपर की ओर क्या होते हैं? वैक्यूल होते हैं। सिनर्जिड सेल में केंद्रक ऊपर की ओर तथा वैक्यूल नीचे होते हैं। सिनर्जिड सेल में क्या होता है? केंद्रक ऊपर की ओर होता है तथा एक छोटा जो वैक्यूल जो छिद्र होता है वो नीचे की ओर होता है, ये ठीक है, नीचे की ओर होता है। सिनर्जिड सेल में अंगुली के तरह कई संरचनाएं होती हैं। सिनर्जिड सेल में अंगुली के जैसे ये जो रचना है, ये अंगुली के आकार का जैसा है। जैसे कि ये अंगुली का आकार का जैसा है ये रचना, इसी को हम इधर दिखा रहे हैं। ये रचना अंगुली के जैसा क्या है? ये ऐसा अंगुली के जैसा है। ये वाला पार्ट, ये वाला देख रहे हैं आप। सिनर्जिड सेल में अंगुली के तरह कई रचनाएं होती हैं, जिसे फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। जिसे क्या है? इसका नाम क्या है? फिलीफॉर्म एपरेटस। इसे क्या कहा जाता है? फिलीफॉर्म एपरेटस कहा जाता है। जो तंतुरूप, हिंदी में इसको बोलते हैं तंतुरूप समुच्चय कहते हैं। अब कहता है कि एक एम्ब्रायोसिक में केवल एक सेल होते हैं। एक एम्ब्रायोसिक यानी कि पूरा एम्ब्रायोसिक है, उसमें कितना एक सेल है? केवल एक सेल है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं सेंट्रल सेल के बारे में। सेंट्रल सेल के बारे में कहता है कि एंटीपोडल सेल, समझिएगा, एंटीपोडल सेल और एग सेल के यानी कि कहता है कि एंटीपोडल सेल और एक सेल के यानी कि एम्ब्रायोसिक, यानी कि एम्ब्रायोसिक, ये आपका एंटीपोडल सेल, ठीक है, और ये आपका हो गया एक सेल। ये आपका क्या हो गया? ये ऊपर वाला एक सेल, ठीक है, एक सेल यानी कि एम्ब्रायोसिक। ये पूरा क्या एम्ब्रायोसिक है कि ठीक बीच में पोलर न्यूक्लियाई, बीच में क्या होता है? पोलर न्यूक्लियाई होता है। पोलर न्यूक्लियाई में पाए जाते हैं, और उसके अंदर ये क्या है? उसके अंदर सेंट्रल सेल पाए जाते हैं। बस यही कह रहा है। अब उसी में कहता है कि निषेचन के ठीक पहले दोनों पोलर न्यूक्लियाई एक दूसरे से संलयन, ये जो पोलर न्यूक्लियाई है ये एक दूसरे से क्या करते हैं? फ्यूजन, संलयन कर केवल एक ही डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये दोनों मिलकर के एक द्वितीय द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करता है, ठीक है, जिससे सेंट्रल सेल में केवल एक बड़ा वैक्यूल होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एंटीपोडल सेल। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? हम लोग एंटीपोडल सेल के बारे में पढ़ेंगे। कहता है एम्ब्रायोसिक भ्रूण कोश के, एम्ब्रायोसिक यानी कि भ्रूण कोश के चैलेजा की ओर, ये चैलेजा है, देखिए चैलेजा की ओर 3 कोशिकाओं का समूह होता है। जैसा आप लोग देख रहे हैं फिगर में, ये 3 कोशिकाओं का समूह है, जिसे एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे एंटीपोडल सेल्स, देखिए ये दिखाई पड़ रहा है, जिसे एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। यह सेल्स निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन
फर्टिलाइजेशन निषेचन के ठीक पहले या तुरंत बाद क्या होता है, नष्ट हो जाता है। उसके बाद ये आपका फिगर है, जैसा कि कहा गया फिगर में जैसे डिफिनेशन है क्रिएट किया गया वैसा ही सारा फिगर है। फिगर को याद कर लीजिए, एकदम फिगर को रिवीजन करिए, बनाइए इसको अच्छे से, याद हो जाएगा। इस डिफिनेशन को तैयार करना कोई जरूरी नहीं है, फिगर को एक बार याद कर लीजिए, सारा डिफरेंस खुद से क्रिएट कर लीजिएगा। अब एक महत्वपूर्ण बात है, देखिए यहाँ पे ये क्या है, इस फिगर को हम फिर से बताते हैं। ये आपका एंटीपोडल सेल है, ठीक है, ये जो है ये आपका एम्ब्रायोसेक है, ठीक है। और ये देखिए ये क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, पोलर न्यूक्लियाई है। इसके बीच में क्या है, सेंट्रल सेल है, इसके बीच में सेंट्रल सेल है। अब उसके बाद देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये दो सिनर्जी सेल के बीच से एक निकला हुआ सेल एक सेल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, एक सेल कहते हैं। और ये दोनों सिनर्जिक सेल है, ठीक है। इस दोनों को मिला करके हम लोग एक एपरेटस इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एक एपरेटस कहते हैं। और ये जो उंगली नुमा संरचना निकली हुई है इसे हम फिलीफॉर्म एपरेटस के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, ये जो उंगली नुमा संरचना है फिलीफॉर्म एपरेटस के नाम से जानते हैं। और नीचे की ओर जो है ये मैक्रोपाइलर इंड, जिसको मैक्रोपाइलर इंड भी बोला जाता है, लेकिन मैक्रोपाइलर इंड ज्यादा अच्छा होता है बोलने में, ठीक है। और ये आपका फिगर एम्ब्रायोसेक का है, ये आपका एम्ब्रायोसेक है। अब ये क्या है, मैच्योर एम्ब्रायोसेक, फिगर किसका है, मैच्योर परिपक्व एम्ब्रायोसेक का ये फिगर है। नोट में देखिए कहता है एक मैच्योर एम्ब्रायोसेक, एक परिपक्व एम्ब्रायोसेक में 7 कोशिका यानी कि 7 सेल्स एवं 8 केंद्रक एवं 8 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब देखते हैं पॉलिनेशन, परागन। परागन क्या होता है, परागन होता है परागकणों के एक पौधे के एक ही फूल के, मान लीजिए कि एक पौधा है, कोई एक पौधा है, उस पौधे में कोई एक ही फूल है के एंथर जैसे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा जो है ये मान लीजिए एंथर है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टिग्मा है, वर्तिकाग्र है, ठीक है, ये एंथर है। तो एंथर से उसी पौधे के मान लीजिए कि यही इसी में मान लीजिए कि सपोज है कि और एक पौधा, ये मान लीजिए एक पेड़ का रूप लिया हुआ है, इसी में एक और पौधा मान लीजिए है, मान लीजिए कि एक और पौधा है, और इसी में एक एंथर और है। ये रफ डायग्राम बना रहे हैं जो सिर्फ समझने के लिए बना रहे हैं। एंथर से उसी पौधे के उसी फ्लावर, इसी पौधे के इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर, मान लीजिए कि ये स्टिग्मा पर है, ये इसका एंथर, ये इसका स्टिग्मा, और ये इसका एंथर, तो ये इसका स्टिग्मा। कहता है कि एक ही पौधे के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर, एक फ्लावर से अन्य दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर, के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर, यह ठीक है दो अलग अलग फ्लावर, या कहता है या दो अलग अलग फ्लावर के, या दो अलग अलग फ्लावर के एंथर, या दो अलग अलग फ्लावर के एंथर, ठीक है, परागकोश एंथर से स्टिग्मा पर अगर स्थानांतरण होता है, से क्या होता है, अगर मान लीजिए कि इसका इस पे ट्रांसफर, इस पे इस स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाए और इस एंथर से इस स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाए, या स्टिग्मा पर सॉरी अगर स्थानांतरण ट्रांसफर हो जाए होता है, तो इस घटना को पॉलिनेशन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। तो कुल मिला के अगर बात हम ये कहना चाहते हैं, अगर ऐसा हम ये कहें कि अगर किसी भी एंथर से, अगर कहता है कि एंथर से स्टिग्मा पर, ठीक है, एंथर से किसी भी एंथर से स्टिग्मा पर परागकणों का स्थानांतरण, किसी भी स्टिग्मा से किसी भी एंथर से स्टिग्मा पर, ठीक है, परागकणों का स्थानांतरण, किसी भी एंथर से स्टिग्मा पर परागकणों का स्थानांतरण, ट्रांसफर को पॉलिनेशन कहते हैं। अगर ये आपको समझ नहीं आता है, एकदम छोटी डिफिनेशन है, आप इसको देख लेना। अब हम लोग क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, क्या देखेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन देखते हैं। ठीक है, पॉलिनेशन देखेंगे यानी कि परागन के प्रकार।
तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, परागण के प्रकार। तो परागण के प्रकार क्या होता है? पहला देखिए सेल्फ पॉलिनेशन। तक पॉलिनेशन का मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला होता है सेल्फ, स्वपरागण। दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि एक दूसरे में। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या है कि ऑटोगेमी होगा, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन दो भाग में टूटता है, एक ऑटोगेमी में टूटता है और दूसरा गिटोनोगेमी में टूटता है। उसमें क्या होता है? सेम प्लांट होता है, सेम फ्लावर होता है, कॉन्ट्रीवेंस, इसके जो लक्षण होते हैं, बायसेक्सुअल फ्लावर होता है, दो लिंगी पौधा होता है, हिस्टोगेमी होता है, होमोगेमी होता है, समान भी होता है। अब उसमें देखते हैं गिटोनोगेमी क्या होता है कि सेम प्लांट होता है बट फ्लावर क्या होता है? अलग होता है, डिफरेंट होता है। अब लोग आते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? डिफरेंट प्लांट या डिफरेंट फ्लावर भी होता है। इसमें क्या होता है? इसमें जाइनोगेमी और हाइब्रिडाइजेशन में ये दो भाग में टूटता है। क्रॉस पॉलिनेशन किसमें दो भाग में टूटता है? जाइनोगेमी में टूटता है और हाइब्रिडाइजेशन में टूटता है। इसमें क्या होता है? डिफरेंट फ्लावर होते हैं, डिफरेंट प्लांट, भिन्न पौधे, भिन्न पौधे, भिन्न फूल, अलग अलग, सेम वैरायटी। इसके जो कॉन्ट्रीवेंस है, इसके जो लक्षण है वो होते हैं यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी होता है। उसके बाद कैजोगैमी होता है, डाइकोगैमी होता है। उसमें क्या, इसमें क्या होता है? प्रोटेंड्री होता है, यानी कि पुरुष पूर्वता होता है, और उसके बाद दूसरा क्या होता है? प्रोटोगैमी होता है, स्त्री पूर्वता होता है। अब इसमें आते हैं हाइब्रिडेशन में, देखते हैं हाइब्रिडेशन में क्या होता है। डिफरेंट प्लांट होते हैं, अलग अलग पौधे होते हैं, अलग अलग फूल भी होते हैं। कौन इसके जो लक्षण है, लक्षण क्या होते हैं? सेल्फ स्टेरिलिटी होता है, ठीक है, हेटेरोगेमी होता है और प्रीपोटेंसी होता है, प्रीपोटेंसी होता है। तो ये सभी जो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के जो प्रकार हैं, इन्हें हम लोग अच्छे से बारीकी से अध्ययन करेंगे, टाइप बाय टाइप पढ़ेंगे। जितने भी ये चार्ट है उस चार्ट को हम लोग को एक बार ध्यान से पढ़ लेना है। आप लोग इसको अच्छे से उतार लीजिएगा और हम इसको बारीकी से एकदम एक एक करके